जब अनामिका की आंखों पर से पट्टी हटी तो उसने पाया कि उसके सामने खड़ी थी उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर विंध्या। विंध्या जो स्कूल से लेकर आज तक अनामिका से हर रेस में हारती आई थी, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस से पहले उसे किडनैप करके अपने ताऊजी के गोडाउन में ले आई थी। जी हां, आज अनामिका और विंध्या एक दूसरे का सामना करने वाले थे स्टेट चैंपियनशिप की 400 मीटर की रेस में, जो कि उन दोनों के लिए ही उनकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी रेस थी। और विंध्या ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो अनामिका के रहते ये रेस कभी नहीं जीत पाएगी, तो उसने इस तरीके से उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। क्यों अनामिका चैंपियन? कहा था ना, स्टेट चैंपियन तो मैं ही बनूंगी, चाहे जैसे भी बनूं। अनामिका के मुंह पर पट्टी बंधी थी, लेकिन जितने गुस्से में वो तड़प रही थी, समझ में आ रहा था कि वो विंध्या को कितनी खरी खोटी सुनाना चाहती है। अच्छा देख, मेरी बात सुन, चाहती तो तेरे हाथ पैर भी तुड़वा सकती थी। पूरे कुनबे में सारे मिलाकर 35 भाई बहन हैं हम। कोई भी एक काम बड़े आराम से कर देता, खुशी खुशी। पर मेरी भलमनसाई देख, तुझे कितनी इज्जत से यहां बैठा रखा है। चल, अब रेस का टाइम होने वाला है, मैं चलती हूं। और तेरे लिए थोड़ी देर में खाना आएगा, बिना शोर मचाए, बिना कोई दिक्कत किए खा लियो, वरना मेरी बहन जो खाना लेकर आएगी ना, वो अपने कॉलेज की बॉक्सिंग चैंपियन है। आ गई समझ में? चल, अब मुझे ऑल द बेस्ट कर दे जल्दी से। ये कहकर विंध्या वहां से बाहर चली आई और अनामिका पीछे से मुंह पर बंधी उस पट्टी से चीखती सी रह गई। जिस ग्राउंड में स्टेट चैंपियनशिप की 400 मीटर की रेस होने वाली थी, आज जब विंध्या वहां पहुंची तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो अपनी बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स को रेस के लिए वार्म अप करते हुए देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इन सभी से तो वो हमेशा से जीतती आई थी। उसके चैंपियन बनने की राह में तो बस एक ही कांटा था, अनामिका, जिसे आज वो यहां से बहुत दूर बंद कराई थी। विंध्या ने भी बाकी सब रेसर्स की तरह वार्म अप करना शुरू किया और जैसे ही अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करने के लिए पीछे घूमी तो मानो उसके होश उड़ गए। उसके सामने खड़ी थी अनामिका। अनामिका? हाय विंध्या, कैसी है? मैं तो ठीक हूं, तू कैसे? अनामिका को वहां देखकर विंध्या की मानो जुबान जाम हो गई थी। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तू ठीक है ना अनामिका? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है? चल, मैं थोड़ा वार्म अप करके आती हूं, रेस स्टार्ट होने वाली है। ये कहकर अनामिका रेस के लिए वार्म अप करने लगी और विंध्या मानो इस सदमे से अब बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि अनामिका सही सलामत यहां ग्राउंड में खड़ी है। बहरहाल वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ग्राउंड में ऑर्गेनाइजर्स और प्लेयर्स के अलावा भी इस स्टेट चैंपियनशिप के कॉन्टेस्ट को देखने काफी लोग पहुंचे थे। और बस रेफरी की विसल के साथ ही सभी स्प्रिंटर्स अपने अपने मार्क पर आकर खड़ी हो गईं। अगली विसल के साथ ही सभी स्प्रिंटर्स अपनी पोजीशन में आ गई, सिर्फ विंध्या को छोड़कर, क्योंकि वो अब भी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि अनामिका आखिर यहां पहुंची कैसे। वो अब भी अपने मार्क पर खड़ी अनामिका को देखे जा रही थी कि फिर एक बार रेफरी ने जोरदार विसल दी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी पोजीशन लेकर फाइनल विसल का इंतजार करने लगी। और जैसे ही फाइनल विसल हुई, पूरे स्टेट की बेस्ट स्प्रिंटर्स अपने पूरे दमखम से फाइनल मार्क की तरफ दौड़ने लगी। हमेशा की तरह सबसे आगे थी अनामिका सिंह, लेकिन आज विंध्या उसके पीछे दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि 5वें नंबर पर दौड़ रही थी, क्योंकि अनामिका के वहां होने भर ने उसे इस कदर कंफ्यूज कर दिया था कि मानो रेस पर से उसका ध्यान ही हट चुका था। और जैसे जैसे अनामिका फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही थी, विंध्या और उसके बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और अनामिका ने जैसे ही फिनिशिंग लाइन पर लगे फीते को पार किया, वो बन गई अब तक की सबसे तेज तर्रीन 400 मीटर की स्टेट चैंपियन। और आज विंध्या 8 रेसर्स में रही 7वीं पोजीशन पर। रेस खत्म होते ही अनामिका जब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऑडियंस और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी, तो पीछे से विंध्या ने आकर उसे एक जोरदार धक्का दिया। ये देखकर ऑर्गेनाइजर्स और बाकी सभी स्प्रिंटर्स हैरान रह गए और तभी फ्रस्ट्रेशन से भरी विंध्या ने
चिल्लाकर उससे कहा, तू यहां आई कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए था? अनामिका ने उससे भी ज्यादा तेज चिल्लाकर पूछा। रुक रुक, तुझे मैं बताती हूं। यह कहकर विंध्या अनामिका की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ी, लेकिन फिर बाकी सबने बीच में आकर उसे रोक लिया। मुझे किडनैप करके स्टेट चैंपियन बनने चली थी ना? अनामिका ने कहा। वहां देख, वो रही जिसे तूने किडनैप किया था। विंध्या और बाकी सबने नजर घुमाकर देखा तो ऑडियंस के बीच खड़ी थी अनामिका की जुड़वा बहन वामिका, और साथ में खड़ी थी पुलिस और उनके पेरेंट्स। आज सुबह तूने जिसे हमारे घर के बाहर से उठाया था वो अनामिका नहीं, वामिका थी, मेरी जुड़वा बहन। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में तुझे देखकर ही मैं समझ गई थी कि तू उसे कहां लेकर जाएगी। तेरे भाई और ताऊ जी पुलिस की कस्टडी में पहुंच गए हैं, और दोस्त अब नंबर है 13। यह सब देखकर विंध्या अपने आपे से बाहर हो गई, लेकिन फिर किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने और पुलिस ने उसे संभाला और आखिरकार उसे अपनी कस्टडी में लिया। वामिका दौड़कर अब अपनी स्टेट चैंपियन बहन अनामिका के गले लग गई, और विंध्या को वहां से जाते हुए देख सब यही सोच रहे थे कि 400 मीटर की इस रेस को जीतने के चक्कर में आज वो लाइफ की असल रेस कितनी बुरी तरह हार गई।